वीडियो शुरू करने से पहले मैं चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कोई भी सीरियसली मत लेना प्लीज। अच्छा, जब ये व्लॉग शुरू होता है तो रजब इस्लामाबाद में होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, ये लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। लेकिन उससे कुछ ही देर बाद हैदर रजब से खुद पूछ रहा होता है कि भाई हमने यहाँ पे क्या करना है, हम इस्लामाबाद क्यों आए हैं। और रजब कहता है कि हमने सैलून जाना है। और जब ये लोग सैलून जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके ये लोग बुकिंग नहीं करवाते, सिर्फ वहाँ पे जाके उनसे बात वगैरह करते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपके पहले से कोई मेकअप वगैरह है जो कि ईमान देख सके, तो वो अपना इंस्टाग्राम ओपन करके दिखा देते हैं। सो देयर आर हाई चांसेस कि ये इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ उस सैलून की प्रमोशन के लिए गए हो, वरना बगैर काम के इस्लामाबाद जाने का क्या मकसद बनता है। इनके पास तो इस्लामाबाद जाने का कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं था। अभी क्या हाल है, तबीयत ठीक है? भाभी ऐसा है कि मेरी ना जो शादी आने वाली है अनकरीब, बहुत जल्द, ठीक है? मैं आपको आपकी भाभी का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। कोई आपकी 2-4 लुक्स अगर हैं कि किस तरह का वर्क वगैरह होता है आपका, ब्राइडल लुक वगैरह, ओके करें। अच्छा, इस सीन में जब ये बच्चे रजब से मिलने आते हैं, रजब कहता है कि इनको कैसे पता लग गया, हमने तो गाड़ी अजानों के टाइम पे बेसमेंट में पार कर दी थी। लेकिन रजब भाई 1 मिनट, आपने थोड़ी देर पहले तो ये बात की थी कि हम सुबह 6-7 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं और फजर की अजान तो तकरीबन 5 बजे होती है, तो भाई आपने कौन से अजानों के टाइम पे गाड़ी अंदर कर दी थी? इनको पता कैसे चला? मैंने सुबह अजानों के टाइम गाड़ी अंदर कर दी थी मैंने। हम लोग पहुंचे हैं 7:30 बजे या 8 बजे, हाँ 7:30-8 बजे पहुंचे हैं। अच्छा, इस सीन में जब ये बच्चे रजब से मिलने आते हैं तो रजब पहले तो इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उसे पता ही नहीं था कि बाहर फैंस आए हुए मिलने के लिए। लेकिन आई एम 100% श्योर कि रजब को पहले से पता था कि बाहर फैन आए हुए मिलने के लिए, क्योंकि पहले जब रजब डॉगर को उठा रहा होता है तो नुमान भी काफी देर से वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन तब रजब उससे नहीं मिलता। लेकिन जैसे वो सारा सीन खत्म होता है तो रजब नुमान से मिलता है और उससे मिलते मिलते उसको बाहर ले जाता है। और उस वक्त रजब ये बात करता है कि बाहर शोर किस चीज का आ रहा है, भाई आपने उसको मिलना ही था तो आप वहां पे खड़े होकर आराम से मिल लो, लेकिन नहीं, आप पूरा सीन भी तो क्रिएट करना था। अच्छा, इस सीन में जब ये दरवाजा नॉक होता है तो रजब कहता है कि अब कौन आया है। भाई सिंपल सी बात है, आप दरवाजा ओपन करने से पहले पूछ लो कि कौन है बाहर, लेकिन असल में इनको तो पहले से पता था कि वो शाजी बाहर आया हुआ है। अच्छा, इस सीन में डॉगर कहता है कि मुझे ये वाला बर्गर चाहिए, तो उसके रिप्लाई में शाजी कहता है कि इसने मुझे खुद कहा था कि मेरा ये वाला बर्गर लेके आना स्पेसिफिकली। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आई कि जब शाजी बर्गर लेने के लिए गया था तब डॉगर तो सोया हुआ था, तो फिर डॉगर ने किस टाइम शाजी को कहा? यहाँ तो फिर वो जो उठाने वाला सीन था वो सारा क्रिएट किया गया था और यहाँ फिर ये शाजी झूठ बोल रहा है। अच्छा, इस सीन में जब ये रजब रैप खा रहा होता है तो भाई ये गलती से इसका रैपर भी रजब के मुंह में चला जाता है, लेकिन अब रजब भाई इस सीन को कट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फर्स्ट बाइट वाला सीन भी तो दिखाना था अपनी ऑडियंस को। अच्छा, इस सीन में जब ये डॉगर अपने फैन से गिफ्ट रिसीव करने के लिए जाता है और जब वो वापस आता है तो दरवाजे का लॉक पहले से ओपन होता है। भाई पहले शाजी की दफा आपने इस तरह दरवाजा बंद किया हुआ था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अब डॉगर कितनी देर बाहर रह के आया, लेकिन हम दरवाजे को लॉक नहीं किया। भाई अब कोई प्राइवेसी इशू नहीं है। अच्छा, ये जो रजब की वॉच गुम होने वाला सीन है, इसमें शाजी और डॉगर को सेम टाइम पे रियलाइज होता है कि भाई रजब की वॉच गुम हो गई है। भाई इतना बड़ा इत्तेफाक। और ये सीन देखें पहले जरा आप, मोटर पे गड्डी बात जानते घड़ी कितने हैं? घड़ी का साहब, घड़ी इतनी महंगी कितने की? घड़ी किधर है? इसमें शाजी पहले बोलने की कोशिश करता है रजब को घड़ी की, लेकिन उसके फौरन बाद ही डॉगर बोल देता है, जबकि अभी शाजी ने बोला भी नहीं होता। तो भाई ये पूरा का पूरा सीन ही फेक लग रहा है और रजब के एक्सप्रेशन भी कुछ उस तरह के नहीं थे जिस तरह अगर वाकई में कोई चीज किसी गुम हो जाए और वो भी 30 लाख रुपए की। अच्छा, इस सीन में जब घड़ी ढूंढने के लिए वापस नुमान की तरफ जा रहे होते हैं तो रजब कहता है कि सुबह सुबह कहीं नुकसान ना हो जाए, मुझे तो आपके बैकग्राउंड में सारा अंधेरा नजर आ रहा है, तो ये कौन सी सुबह है? खैर करना या अल्लाह खैर करना, सुबह सुबह नुकसान ना हो जाए। अच्छा, इस सीन में रजब कहता है कि नींद ही पूरी नहीं है मेरी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरी घड़ी कहाँ पे है। हाँ, नींद ही पूरी नहीं है, इसलिए तो आप थोड़ी देर पहले वापस जाने की बातें कर रहे थे, क्योंकि ड्राइव तो हैदर नहीं करना है ना, आपने तो सिर्फ नींद पूरी करनी थी गाड़ी में। अच्छा, इस सीन में जब ये लोग घड़ी को ढूंढने के लिए अपनी वीडियोस चेक कर रहे होते हैं तो इस सीन में कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता कि घड़ी पहनी हुई है या नहीं, क्योंकि आगे वो ग्लास होता है रजब के हाथ में, लेकिन स्टिल रजब कह रहा होता है कि यहाँ पे मेरी घड़ी गायब है। भाई कोई चीज नजर ही नहीं आ रही, लेकिन आपको कैसे पता कि यहाँ पे आपकी घड़ी गायब है? भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ सारा का सारा सीन क्रिएट किया गया था। अब सस्पेंस के बगैर व्लॉग का कैसे मजा आता? ये हाथ खाली हुए थे, अच्छा खाली खबर कर जा। अच्छा, फिर जब ये घड़ी वापस ले लेते उस वेटर से तो इस सीन में रजब कहता है कि मैंने ये घड़ी अब पहननी नहीं है और वो उसको पॉकेट में डाल लेता है, लेकिन इसके बिल्कुल अगले सीन में रजब ने फिर वो घड़ी पहननी होती है। रजब भाई कोई एक बात किया करो, आप हमेशा शूट नहीं लेते रहते अपनी बातों से। अच्छा, इस सीन में जब ये लोग इस्लामाबाद से वापस आ रहे होते हैं और ये भेरा में रुकते हैं तो उस वक्त रजब कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है लाहौर में, इस वजह से वापस जा रहा हूँ। और वो काम ये बताता है कि उसने अपनी गाड़ी सेल आउट करनी है और रजब कहता है कि वरना हम इस्लामाबाद में 1-2 दिन रुक सकते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन जब ये लोग इस्लामाबाद में थे तो उस वक्त रजब को सिर्फ वापस आने की जल्दी होती है और रजब कहता है कि माँ जी की बहुत याद आ रही है, उनको जाके एक सरप्राइज भी देना है, तो इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। रजब भाई के हमेशा बयान बदल जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और लाहौर इतनी जल्दी जाने की वजह भी यही है, अदरवाइज मैंने आज का दिन लाहौर पे रह लेना था। गाड़ी डाल, अभी मोटरवे पे घर चलते हैं, जाके तू लाइव आ, मुझे अम्मा की बड़ी शदीद याद आ रही है, यकीन करो याद आ रही है। अच्छा, ये जो मैं अब बताने वाला हूँ ये मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन रजब कहता है कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मुझे लाहौर में क्या जरूरी काम है। लगता है कि रजब भाई ने अपनी पिछली वीडियो देख ली थी जिसमें मैंने ये बात की थी कि थंबनेल और टाइटल से तो ऑडियंस को पता लग ही जाता है और आप उनसे इतना छुपा रहे हैं कि जैसे उनको कभी पता लगेगा ही नहीं। आपको मैंने हल्का सा हिंट दे दिया, थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे
अच्छा, इस सीन में रजब कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इस वजह से मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ। तो भाई आप कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप किसी से भी थोड़े पैसे करके पकड़ सकते हैं। आपने खुद ही ये बात किया कि आपके पैसे कहीं अड़े हुए हैं और 10 से 15 दिन में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे जो सीन लगता है वो ये है कि रजब ने वो गाड़ी रेंट पे ली होगी और अब वो वापस भी तो करनी थी, तो इस वजह से गाड़ी को सेल करने वाला सारा सीन क्रिएट किया गया है। जैसे कि रजब ने जब अपना 4x4 डाला सेल किया था तो उस वक्त भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई थी कि रजब ने उस वक्त ये बात की थी कि मैंने अपना डाला बाहर से इंपोर्ट करवाया, लेकिन वो डाला भी पहले पाकिस्तान में किसी का था और ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, तो कोई भी इसे सीरियसली मत लेना प्लीज। अच्छा, इस सीन में जब ये लोग बेड़ा से निकलते हैं तो उस वक्त रजब हशाम की गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन जब ये लोग शादी के घर पहुंचते हैं तो उस वक्त रजब लैंड क्रूजर से उतरता है। व्हाट अ चेंज सर जी, व्हाट अ चेंज। अच्छा, रजब भाई के पूरे व्लॉग में सबसे खराब चीज ये है कि रजब भाई हमेशा शादी को रोस्ट करते रहते हैं भाई, कभी उनके खाने को लेके, कभी उनके बालों को लेके और कभी उनके स्लो बोलने को लेके। भाई मैं मानता हूँ कि शादी रजब का दोस्त है, बट स्टिल थोड़ा ख्याल करना चाहिए, कोई भी बात अगले को बुरी लग सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जाएं जब वो जा रहा हो। हम साथ हैं आपके, तू लेकिन मैसेज कर दे, तेन बोलने का टाइम लगेगा। हम आपके साथ हैं। कैसे? एक मिनट, कैसे? हाँ। अच्छा, इस सीन में शाजी और डॉगर जब पूछते हैं रजब से कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है तो रजब उनको बताता है कि मुझे 2-2.25 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन इस सीन में रजब यूटर्न लेते हुए कहता है कि मुझे 3-3.25 करोड़ रुपए की जरूरत है। भाई आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको एक्चुअली कितने पैसों की जरूरत है, फिर आप बता देना, आराम से, कोई मसला नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है ये अमाउंट रजब को शादी के लिए चाहिए, क्योंकि इतना खर्चा तो रजब का आराम से हो जाएगा शादी में। पैसे पता कितने चाहिए? 2-2.25 करोड़ रुपया चाहिए। 3-3.25 करोड़ रुपया मैं कहीं और से जाके नहीं ले सकता। इसी में रजब भट्ट साहब से कहता है कि लाएं भट्ट साहब कागज दे दें गाड़ी की, लेकिन रजब भाई एक मिनट, वो जो ऊपर पेपर है वो गाड़ी के कागज नहीं है, एक्चुअल में वो कैरियर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेपर है जिसको आप गाड़ी के कागज कह रहे हैं। अच्छा, इस सीन में जब रजब गजल और जुआते घर जाता है तो उस वक्त ये तीनों इकट्ठे बाहर निकलते हैं। भाई ऐसा नॉर्मली बहुत ही कम होता है कि आप किसी के घर बगैर बताए जा रहे हैं और वो तीनों इकट्ठे बाहर आ जाएं सिर्फ और सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसी में जब अपनी गाड़ी सेल कर देता है और अली भाई इसको चेक देते हैं तो रजब उस वक्त चेक उल्टा करके दिखाता है, जो कि एक तरह से ठीक भी है। लेकिन मैं बस यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर रजब भाई सामने से चेक दिखा देते, चाहे उसके सिग्नेचर्स हाइड कर देते या ब्लर कर देते, ताकि कम से कम एक दफा तसल्ली तो हो जाती कि रजब ने वो गाड़ी वाकई में सेल की है, ना कि रिटर्न की है। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत ही नई मिस्टेक्स के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।